पगड़ी गई, अध्यक्षता गई और अब मंत्री पद भी छिनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है लालू प्रसाद यादव की दूसरी और सबसे लाडली बेटी रोहिणी आचार्य का। रोहिणी आचार्य यूं तो सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन बिहार को लेकर आए दिन अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल या अपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव रहती हैं। खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र की बीजेपी सरकार को लगातार घेरती रहती है रोहिणी आचार्य। अब ऐसे में जहां एक तरफ बीती रात एक खबर आती है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, सम्राट चौधरी को इस पद से हटा करके दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब इस पर राजद के तमाम नेता, तमाम मंत्री चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्रियों का, राजद के यानी विपक्ष के तमाम जो नेता है उनका कहना है कि देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार ने आपका सिर भी मुंडवाया, आपकी पगड़ी भी खुलवाई और अब देखिए आपसे कैसे प्रदेश अध्यक्षता की पद भी छिनवा ली गई। अब इन सब में रोहिणी आचार्य भला पीछे क्यों हटे? रोहिणी आचार्य ने भी कटाक्ष किया है अपने ट्वीट के जरिए। उन्होंने सम्राट चौधरी पर बड़ा तंज भी कसा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा में बड़ा फेरबदल किया है। 16 माह से प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज सम्राट चौधरी को हटाकर नीतीश कुमार की सरकार ने भूमि सुधार व राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा की कमान सौंप दी गई है। इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े छोटे नेता नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बधाई देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं आरजेडी सम्राट चौधरी पर हमलावर है। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी और हार चुकी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी पर तीखा वार किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से रोहिणी ने कहा है कि अध्यक्ष पद के बाद अब सम्राट चौधरी से मंत्री पद भी छीन लिया जाएगा। सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त समेत कई विभागों के मंत्री हैं। तो देखिए जो ट्वीट रोहिणी आचार्य करती हैं उसमें वो लिखती हैं, सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई। हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलापन का बचा खुचा भूत भी अब उतर जाएगा, जब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ओछी टिप्पणी करने वालों, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब देखता है। तो देखिए ये ट्वीट है जो रोहिणी आचार्य जो है करती हैं और करके सम्राट चौधरी पर तंज कसती, हमला बोलते हुए नजर आती हैं। दरअसल रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के उस बयान की याद दिलाई है जो उन्होंने रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट पर इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद दिया था। लालू यादव ने बेटी रोहिणी आचार्य को बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ सारण सीट पर राजद का टिकट दिया था। तब सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर सौदा करने का आरोप लगाया था और कहा था कि राजद सुप्रीमो ने बेटी को भी नहीं छोड़ा, किडनी लेने के बाद भी बेटी को भी टिकट दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राजद चुनाव में टिकट का सौदा करती है। सम्राट चौधरी के इस बयान पर उस समय भी सियासी घमासान पैदा हो गया था। लालू यादव के कैंप करने के बाद रोहिणी सारण पर राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार गई और सिंगापुर चली गई। उन्होंने ये ट्वीट सिंगापुर से ही किया है। तो देखिए सारण से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रही रोहिणी आचार्य चुनाव हारने के बाद सिंगापुर चली जाती है और फिर वहां से भी लगातार बिहार की राजनीति में एक्टिव रहती हैं, लगातार बिहार को लेकर के जो है बयानबाजी करती रहती है। और अब सम्राट चौधरी की अध्यक्षता पद जाने के बाद भी रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी को अपने उस बयान का याद दिलाया जिसमें सम्राट चौधरी ने यह कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव ने किडनी लेने के बाद रोहिणी आचार्य को टिकट दिया है। उस वक्त भी बिहार की राजनीति खूब गर्माई थी और अब देखिए जब सम्राट चौधरी की कुर्सी चली गई है यानी अध्यक्षता पद छीन ली गई है तो बिहार की राजनीति बकायदा गर्माती हुई नजर आ रही है। राजद लगातार सम्राट चौधरी पर बयान कसती हुई नजर आ रही है। राजद लगातार सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते और चुटकी लेते हुए नजर आ रही है और वहीं अब रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर क्या कुछ कहा हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।